हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गाइस, चलते हैं वीडियो पे चलने से पहले जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली जो भी मेरी नई अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस, आज का ये प्रतिशत बेसिक पार्ट जो है वो 6 पार्ट है। इससे पहले अगर आपने कोई 5 पार्ट नहीं देखे हैं मेरे, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करके पहले 5 पार्ट जरूर वॉच करें ताकि जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको समझने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। गाइस, आज का पार्ट रहने वाला है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 240 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 80% जल है। इसमें जल की कितनी मात्रा और मिला दी जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो जाए। गाइस, मतलब कि 80% जो है वो जल है। 240 ग्राम की कोई नमक और जल का घोल है, इसमें 80% जल है, तो हमने इसको इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीज कितना करना है? 95 तक कि मिश्रण में 95% जो है वो जल हो जाए। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? जैसे देखो, मिश्रण में 240 ग्राम का कोई मिश्रण है। ठीक है, अब जो पूछा गया है हमने वो एक साइड रखना है। ठीक है, अब वाटर की वैल्यू है जो है वो 80% है। ठीक है, कितनी और मिलानी है? ठीक है, और कितनी हो जाएगी? 95 हो जाएगी। ठीक है गाइज, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 240 का मिश्रण आ गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस लेंगे 95 और 80 का, मतलब कितना और मिलाना। ठीक है, 95 माइनस 80। ठीक है, नीचे बटा में करेंगे 100 माइनस 95। गाइज, ये 100 माइनस 95 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि कोई भी प्रतिशत होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100 में से 95% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जल का जो पानी का घोल है वो निकालना है। ठीक है, तो पानी के घोल के लिए नमक अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आगे और सोल्व करेंगे। तो आगे है 240 और 95 में से 80 गए तो 15 बटा 100 में से 95 गए तो 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे और 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। ठीक है, और 240 तियाँ होते हैं 720। कैसे? 24 तियाँ 72 और जीरो के जीरो आ गया, तो ये आंसर आ गया 720। गाइज, दोबारा से इसको समझेंगे हम। गाइज, हमने इतनी रामायण नहीं देखनी है। जैसे कोई मिश्रण है 240 ग्राम का। ठीक है, 240 ग्राम का कोई मिश्रण आ गया। ठीक है, उसमें से नमक और जल है, उसमें दो चीजें हैं। ठीक है, तो जो 80% है, ठीक है, स्टार्टिंग में 80% है और हमने इंक्रीज कितना करना है? 95 तक करना है। कितने का डिफरेंस आया? डिफरेंस आया हमारा 15 का। ठीक है, 15 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब देखना है हमने कि जो नए मिश्रण में 95% जल है। अब 95% जल है तो हमने निकालना है इसमें नमक कितना है। ठीक है, क्योंकि हम जल की मात्रा बढ़ा रहे हैं ना, तो हमने नमक की मात्रा लेनी है। कितना नमक है? तो 95 माइनस 100, बिकॉज कोई भी प्रतिशत होता है वो 100% होता है। तो 95 में से 100 गया तो 5 हमारा आ गया। अब इसको काटेंगे। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और 24 तियाँ 720। होपफुली गाइज आपको ये चीज़ समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण जो है में पानी 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी? गाइस, पहले था कि कितने प्रतिशत मिलाया जाए। ठीक है, अब पूछा है कि कितना लीटर मिलाना है। ठीक है, तो गाइस दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूध और पानी के एक 40 लीटर का कोई मिश्रण है। ठीक है, उसमें 10% पानी है। ठीक है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मतलब हमने इंक्रीज कितना करना है? और 10% और इंक्रीज करना है। गाइस, इस चीज को ध्यान से समझेंगे हम। पूरा हमें ये फंडा नहीं कि पूरा क्लियर करना है, हमने पूरा बेसिक से देखना है। हमें दिमाग से भी इसको सोल्व करेंगे 1 सेकंड में। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है,
कैसे करना है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, मतलब आपको इतना लग गया होगा पता कि अगर पहले 10% है तो 20% करने के लिए हमें 10% और मिलाना होगा, ठीक है। इतना का आपको समझ आ गया होगा। रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बतानी है हमने, ठीक है। तो हमारा हल करेंगे इसको। 40 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। उसमें वाटर की वैल्यू कितनी है, पहले 10% है। अब हमें इंक्रीज कितना करना है वो हमें नहीं पता, पर हमारा इंक्रीज कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वैसे ही सोल्व करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, 40 20 में से 10 गए तो 10 हो गए, ठीक है। अब 100 में से 20 माइनस करने, ठीक है, क्योंकि अंत में 20% करना है हमने, ठीक है। तो 40 10 में से 20 सॉरी 20 में से 10 गए 10, ठीक है। और 100 में से 80 20 गए तो 80, ठीक है। अब इसको और सोल्व करेंगे, एक से एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नीचे आ गया 2 ऊपर 10, फिर काटेंगे 2 से 10, 5 बाहर कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 लीटर जो है वो हमने इस मिश्रण में पानी की मात्रा मिलानी है, ठीक है गाइस। दोबारा से इस चीज को देखेंगे। बोलता है दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, गाइस 10% पानी है। अब आगे देखना हमने क्या करना है, ठीक है। नए मिश्रण में जो नया मिश्रण होगा उसमें 20% पानी रखने के लिए हमने मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी, मतलब कितना पानी मिलाना है कि वो मिश्रण जो है नया मिश्रण पानी का वो 20% हो जाए, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, कितना लीटर है, 40 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। अब कितना इंक्रीज करना है हमने, 10 से 20 हुआ ना, यानी कि 10 का आ गया डिफरेंस, ठीक है। अब 20 हमने पानी करना है, 100 में से 20 हमने पानी करना है, 100 माइनस 20, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे, 40, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 अपॉन, अब 100 में से 20 के तो 80 आ गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 5 लीटर जो है हमें इसमें और पानी जो है मिलाना होगा, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 480 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 90% जल है। गाइस ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो ध्यान पूर्वक इसको समझना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। ये बोलता है 480 ग्राम नमक तथा जल के घोल में, जल का घोल 90% जो है 90% जो है जल है, ठीक है। इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए। गाइज ध्यान, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलता है कि इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक उपस्थित हो, ठीक है। तो पहले कितना था वो देखना है हमने, ठीक है। पहले दिया होता था कि जल की मात्रा दी होती थी और जल ही मिलाना होता था, ठीक है। अब जल की मात्रा दी हुई है और नमक का मिश्रण बताना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। सेम फंडा है, जैसे 480 ग्राम जो है कोई मिश्रण है, ठीक है, वो ले लिया हमने। इसके बाद हमने देखना है, क्योंकि जो पूछा मैंने नमक पूछा ना, सोल्ट, ठीक है, तो हमने सोल्ट लेना है। सोल्ट हमारा आ गया 10%। कैसे आया गाइस ये 10, जैसे देखो ये मिश्रण के घोल में 90% जो है जल है, ठीक है। तो कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, तो 100% होती है तो 90 जल हो गया और 10% जो है हमारा सोल्ट आ गया, ठीक है। सोल्ट आ गया, तो अब हमने कितना और जो है सोल्ट, कितने ग्राम सोल्ट मिलाना है कि जो हमारा प्रतिशत वैल्यू है वो 10 से बढ़कर 20 हो जाए, ठीक है गाइस। तो देखते हैं आगे, 480 आ गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है, कितने की इंक्रीजिंग होगी, ठीक है, 20 माइनस 10, ठीक है, बटा 100 माइनस 20, ठीक है। और आगे सोल्व करेंगे, 480 मल्टीप्लाई 20 में से 10 गए तो 10 आ गया, ठीक है, बटा 100 में से 20 गए तो 80 आ गया। अब इसको और सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, 8 एकम 8, 8 छिके 48, 6 आ गया, 6 इंटू 10, तो हमारा आंसर आ गया 60 ग्राम जो है वो हमारा साल्ट और मिलेगा इसमें, तो हमारी जो वैल्यू परसेंटेज है वो 20% हो जाएगी, ठीक है गाइस। दोबारा से इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गाइस, जैसे ये आ गया 480 ग्राम जो
वो कोई मिश्रण है, ठीक है। 480 ग्राम का मिश्रण आ गया। अब ये बोलता है कि जल और नमक के इस घोल में जो है 90% जो है जल है, तो 90% जल है, तो कोई भी जो होता है वो 100% होता है। तो 100% होता है तो 90% जल हो गया, तो इसमें से 10 जो प्रतिशत हो गया वो सोल्ट आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया होना है इसने ना कि 90% जो है वो जल है, तो 10% सोल्ट आ गया, ठीक है। सोल्ट आ गया तो इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त मात्रा में नए मिश्रण में 20% नमक हो जाए। भाई 10% पहले था, ठीक है, तो हमने 20% करना है। कितने का डिफरेंस आ गया? 10 का। तो 480 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, अपॉन में आ गया। अब 20% जो है नमक उपस्थित है, तो वाटर कितना है वो निकालना है, 100 - 20, ठीक है। तो हमारा इसको आगे सोल्व करेंगे तो 480 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 में से 20 गए तो 80, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 8 ही कम 8, 8 छिके 48, और 6 और 10 बचा ऊपर, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ग्राम साल्ट जो है हमारा वो आंसर आएगा, ठीक है। इस होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है। गाइस बोल रहा है कि 600 ग्राम का कोई मिश्रण है, उसमें चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है। गाइस ये भी क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट लिया है, वो जो हाल फिलहाल में एसएससी की जो थर्ड शिफ्ट थी 28 को, उसमें आया हुआ था, ठीक है गाइस। सो गाइस हर क्वेश्चन जो है मैंने एग्जाम से उठाया हुआ है, और मैं उसको बेसिक से आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना आए अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है तो, ठीक है गाइस। तो 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% जो है वो चीनी है, ठीक है। घोल की मात्रा गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल दी जाए, प्राप्त नए मिश्रण में 80% जो है वो जल हो जाए। गाइस अब ध्यान से इसको समझना है, ध्यान पूर्वक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोल रहा है कि 600 ग्राम का चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है, 5% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितने प्रतिशत जल की मात्रा निकाल दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल है। तो गाइज अब 5% चीनी है तो 95% जो है इसमें जल होगा। अब कोर्स होगा क्योंकि कोई चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है गाइज। यहाँ तक आपको होपफुली आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितने जल की मात्रा निकाल दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए, ठीक है। तो सोल्व करेंगे इसको सेम वैसे ही। 80 600 ग्राम का मिश्रण है, ठीक है। वाटर की वैल्यू कितनी होगी? 5% जो है इसमें चीनी है, तो वाटर हमारा 95% होगा, ठीक है गाइज। अब कितने की इंक्रीजिंग करनी है वो हमें नहीं पता, हम सोल्व करके इसको बताएंगे, ठीक है। तो वाटर में कितने प्रतिशत जो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हम देखेंगे, 80% हो जाएगा, यानी कि होपफुली कम ही होगा ये, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे है 600 आ गया, ठीक है, 600 आ गया हमारा जो है मिश्रण का एक वैल्यू है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस लेंगे 95 - 80, ठीक है, अपॉन 100 - 80, बिकॉज वाटर की वैल्यू हमें लास्ट में जो चाहिए हमारे 80% चाहिए, ठीक है गाइस। तो इसको आगे सोल्व करेंगे। 600 मल्टीप्लाई 95 में से 80 किए तो 15 आ गया, ठीक है। 100 में से 80 किए तो 20 आ गया, ठीक है गाइस। इसको और सोल्व करेंगे, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 30 आ गया, ठीक है। तो 30 आ गया तो आगे सोल्व करेंगे। 30 मल्टीप्लाई 15, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, तो हमारा जो आंसर आया वो 450, 450 ग्राम जो है हमारा वो आंसर आया, ठीक है गाइस। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसको दोबारा से देख, सिंपल वे से इसको देखेंगे। 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है, 5% चीनी है तो 95% जो होगा वो जल होगा, ठीक है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल दी जाए। अब जल की मात्रा निकालनी है, ठीक है, मतलब कि डिक्रीज करना है इसको, ठीक है।
तो निकाल दी जाए तो प्राप्त नए मिश्रण में 80% जो है जल हो जाए। ठीक है, तो पहले थी 95। ठीक है, तो अब कितनी करनी है 80, यानी कि कितने का डिफरेंस आया, वो आया हमारा 15 का। ठीक है, 15 का डिफरेंस आया 600 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब देखो 80% जल है ना, तो 100 में से -80 करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि हमने जो है वो चीनी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 600 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100 में से 80 गई तो 20 हमारा ये आ गया। ठीक है, और काटा बेटी करेंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो। अब 2 से 60 गया 30 बार। अब 30 मल्टीप्लाई 15, तो ये हमारा आ गया 450, 450 हमारा आंसर आ गया। होपफुली गाइज आपको ये चीज़ समझ आई होगी। समझ आई गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। और जिन भाइयों का आस पड़ोस में या रिलेटिव में जिस भी भाई का मैथ जो है आपका वीक है, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भाई भी अपने मैथ को थोड़ा इंक्रीज कर सके। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।